पास्टर जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ पहले मिरेकल्स नहीं थे। सुनो मेरी बात, ये कंफ्यूज हो गए पास्टर जी। सुनो, मिरेकल महाअभिषेक का हिस्सा है, 4 वरदान आपके ऊपर आने आने हैं, लेकिन बदलाव क्या हुआ? बात ये हो रही है कि मिरेकल हुए, लोग आए, वो तो पुरानी बातें हैं भाई। बदलाव जिसको पाकरू बोलते हैं, पाकरू का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश जब तुम्हारे जीवन में आता है संपूर्ण रीति से, आपको अगर पता चल गया तो फिर परमेश्वर आपके शब्दों के अंदर क्या करता है, परिवारों के अंदर क्या होता है, ये वो हिस्सा है जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ता है, मनुष्य को, आदम को, ये सोर्स है जो परमेश्वर के साथ आपको कनेक्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से बोलूंगा और वही तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हारी धार्मिकता को और पापों को भी जाहिर करेगा। कितनी गजब हैरानी वाली बात है, मनुष्य को धर्मी है कि नहीं, जब पवित्र आत्मा के पास जाओगे तभी पता चलेगा। फादर साहब सब तो वड्डी गल यह है कि इन्हां नूं 3 साल तो कैस्ट्रोल की प्रॉब्लम सी जी, जिहदा कोई हल ही नहीं सी, पर जदों तुहाडा हाथ इन्हां दे सिर उत्ते गया जीसस ते फादर साहब उस तो बाद इन्हां दी सेहत दे विच, इन्हां दे जीवन दे अंदर नहीं, वो बात ही नहीं हो रही भाई, वो बात ही नहीं हो रही। विचार बदले, आप समझ रहे हो परमेश्वर आपको क्यों बार बार परमेश्वर बोल रहे हैं कि पाकरू। हमने पहला हिस्सा देखा, दूसरा हिस्सा देखा, तीसरा हिस्सा परमेश्वर यीशु मसीह का जो हम सीख रहे हैं इन दिनों में, वो है क्या? वो यही है। रोमियो की किताब जब हम 8 पढ़ते हैं 26 में, जो हमने पिछले हफ्ते देखा, क्या लिखा उसमें लिखा है गहरे से परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों से, वचन से हमने देखा कि तीसरे हिस्से में, तीसरा हिस्सा जो हमें सिखाता है, मनुष्य को प्रार्थनाएं भी नहीं आती। इस तरह आत्मा भी साडियां कमजोरियां में साडी सहायता करता है। क्यों जो किस गल लई सानू प्रार्थना करनी चाहिए है, असी नहीं जानते। हम इसी हिस्से को पिछले हफ्ते कर रहे थे कि हमें नहीं पता प्रार्थनाएं कैसे करनी है। अब प्रार्थना ही तो मेन है हमारी लैंग्वेज, हमारे शब्द जो हमारी परमेश्वर के सामने हमें रखते हैं। अगर आपने बिना पवित्र आत्मा के, बिना पाकरू के, बिना बदलाव के, बिना उसके रिश्ता मजबूत किए आप सीधी प्रार्थनाएं करते जा रहे हो तो गलत है। प्रार्थनाएं अधूरी रहेंगी। मसीह में आकर भी
आपको स्ट्रगल मसीह में आकर भी समझ नहीं आया, मसीह में आकर भी। और सुनिए, ये हैरानी वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 4000 लगभग साल यशाया के बाद प्रभु यीशु को पृथ्वी पे आने में बीत गए, और अब भी हम इंसान मनुष्य इंतजार कर रहा है। ये गलत है। इंतजार कर रहा है अपने छुटकारे का, इंतजार कर रहा है बीमारी से चंगा होने का, इंतजार कर रहा है कि मेरी क्यों नहीं प्रार्थनाओं का आंसर आ रहा। तो सुनो, आपको पवित्र आत्मा से सही मन से जैसा आदम है, चेक कर लो, क्या तुम आदम की तरह हो? क्या तुम्हारे विचार आदम की तरह हो चुके? क्या तुम्हारे बातें आदम की तरह हो चुकी हैं कि नहीं? आदम के पास जेलसी के लिए कोई नहीं था, उसके पास कोई था ही नहीं कि वो परमेश्वर को शिकायत करे, उसके पास कोई था ही नहीं कि वो किसी के लिए योजना बनाए, वो किसी को भी हिट करे, वो धोखा दे, वो कुछ भी करे। आदम के पास ऐसा कोई है ही नहीं था। उसके पास एक ही था, परमेश्वर। उसकी महिमा करने के सिवा उसके पास कोई नहीं था। क्या आपके पास ऐसा है कि आपके पास कुछ है जेलसी करने के लिए? आपके पास कुछ है नफरत करने के लिए? आपके पास कुछ है चोरी करने के लिए? आपके पास कुछ है झूठ बोलने के लिए? अगर है तो प्रार्थनाएं अधूरी रहेंगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हिलेगे नहीं, वो एक ही साइड में रहता है हमेशा। कौन से? प्रभु यीशु के साइड में। उसने नहीं देखना आपको कितना समय हो चुका परमेश्वर में आए हुए। आप बुढ़े हो गए हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, आप अकेले हो, आपका कोई नहीं है, आप बेचारे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परमेश्वर के पास, पवित्र आत्मा के पास गहरे रिश्ते में हो या नहीं? अगर आप हो, गहरे रिश्ते में हो, तो बस तुम्हारा एक शब्द सदा का छुटकारा ले आएगा। तुम्हारा अपना छुटकारा, तुम्हारे बच्चों का छुटकारा लेकर आएगा। सुनिए, ये बात सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश की और हो गया। नहीं, मेरी बात से सहमत हो जाओगे तुम। मुश्किल है भाई, मुश्किल है उस जहर को अंदर से निकालना जो लोगों के लिए, जो दूसरों के लिए, जिसको इतने सालों से आपने बांधे रखा है, उसको निकालना समय लग सकता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपके लिए तैयार खड़ा है। परमेश्वर इतना बड़ा दिल लेके आया है, उसको पता है कि मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरा याजक, मेरा संत, मेरा चुना हुआ विश्वासी, मेरे लोग वो कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा। कोशिश कर रहे हैं झूठ बोलने की, छोड़ने की, नहीं छोड़ पा रहे। कोशिश है नफरत छोड़ने की,